नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमलता झा हिमालयन स्कूल ऑफ योगा साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हूँ। आज मैं हॉलिस्टिक हेल्थ के बारे में बताऊंगी। WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक और इमोशनल सारे हेल्थ को लिया है। स्पिरिचुअलिटी लास्ट में ऐड किया गया है। आज मैं सारे एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगी। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य इति भी धीयते। तो अगर हम बात करें सम धातु 7 तरह के हैं, वो सम होने चाहिए। अग्नि 13 तरह की है, जिसमें 7 धातु अग्नि, 5 भूताग्नि और 1 जठराग्नि। इसमें भी समन्वय स्थापित रहना चाहिए। सम धातु समग्निश्च और जो है प्रसन्न आत्मान और इंद्रिय होने चाहिए और मन भी प्रसन्न होना चाहिए। इसी को हम स्वास्थ्य बोलते हैं, या इसकी स्वास्थ्य की परिभाषा यही है। अब मैं बात करूंगी कि मल जो है शरीर में वो नहीं होना चाहिए। योग के अनुसार मल को दूर करने के लिए षट क्रिया का अभ्यास बताया गया है। षटकर्म में आता है नेति, धौति, बस्ती, अग्नि, त्राटक, कपालभाति और नौली। नेति के अभ्यास में हम ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं, उसमें हल्का सा सॉल्ट मिला के सलाइन वाटर बनाते हैं और उसमें नेति लोटा के माध्यम से जो नॉस्ट्रिल ज़्यादा डोमिनेंट है उस साइड से नेति लोटा को इंसर्ट करते हैं और दूसरी साइड से पानी को निकालते हैं। सलाइन वाटर जो है वो नेजल इरिटेशन को रोकता है, साथ में म्यूकस को भी डिसॉल्व करता है। नेति का अभ्यास जो नासिका में मल है उसको तो निकालता है, साथ में स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। दूसरा है धौति। धौति का अभ्यास करने से, धौति के अभ्यास में हम ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं, दोबारा से उसको पेट भर पीते हैं, 5-6 ग्लास पानी पीते हैं। उसके बाद उसको वॉमिट करना होता है, निकालना होता है। तो जितना भी अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितना भी कंजेशन है, म्यूकस कंजेशन, वो उससे दूर हो जाता है। तीसरा है बस्ती। बस्ती के अभ्यास के लिए उसमें हम लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास करते हैं, जिसमें फिर से ल्यूक वार्म वाटर पीना होता है, सलाइन वाटर, 2 ग्लास पानी पी के 5 तरह के अभ्यास को दोहराना होता है। पहला है ताड़ासन का अभ्यास। पानी पी के 7 से 8 बार ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर खींचते हैं, पूरा स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद ताड़ासन का अभ्यास 7 से 8 बार करने के बाद तिर्यक ताड़ासन करते हैं, साइड बेंडिंग फिर 7 से 8 बार दोनों साइड से करते हैं। उसके बाद है कटी चक्रासन, स्पाइनल ट्विस्ट, वो भी 7 से 8 बार करते हैं। फिर पेट के बल लेट के तिर्यक भुजंगासन है, जिसमें पहले लंबी सांस लेके भुजंगासन की स्थिति में आते हैं, फिर दाईं ओर से मुड़कर बाईं एड़ी को देखते हैं, फिर वापस सेंटर पे आके बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखते हैं, फिर सेंटर पे आके सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकते हैं। इस अभ्यास को भी 7 से 8 बार दोहराया जाता है। लास्ट में है उदराकर्षण आसन। उसमें बैठ के स्क्वाटिंग पोज में बैठ के दाईं एड़ी को, दाएं घुटने को बाएं पेट की ओर ले जाते हैं और फिर पेट को प्रेस करके दूसरे घुटने को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। इस तरह से दोनों ओर अभ्यास करते हैं। इससे क्या होता है, पूरी एलिमेंट्री कनाल जो है रिजुविनेट होती है, सारा मल शरीर से बाहर आ जाता है। उसके बाद है कपालभाति। कपालभाति के अभ्यास में हम सांस लेते हैं और झटके से सांस छोड़ते हैं। पूरी एम्फेसिस होती है सांस छोड़ने पे। ये भी एक क्लेंजिंग टेक्निक है। इससे एक्सेस म्यूकस हमारे शरीर से जो एक्युमुलेटेड होता है वो बाहर आ जाता है। इसका अभ्यास जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको नहीं करना चाहिए। और हठ योग में हमेशा बताया गया है कि हठ योग जो षटकर्म का अभ्यास है वो उनको करना चाहिए जिनको एक्सेस म्यूकस की प्रॉब्लम है, या जो लोग ओबीस हैं, मोटापा जिनको ज़्यादा है या म्यूकस ज़्यादा है। इसलिए कपालभाति का अभ्यास करने से जो एक्सेस म्यूकस है वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से और साथ में मोटापा भी कम होता है। उसके बाद है त्राटक। त्राटक का अभ्यास हम करते हैं। उसके लिए सामने एक हाथ के दूरी पर एक कैंडल फ्लेम पर कंसंट्रेट करते हैं। खुली आंखों से 2 मिनट लगातार कोशिश करते हैं 2 मिनट देखने की।
उसके बाद फिर अगर आंख झपकाना हो तो आंख बंद करके आईब्रो सेंटर पर भी सेम इमेज को हम इमेजिन करते हैं, सेम कैंडल फ्लेम को आईब्रो सेंटर पर इमेजिन करते हैं। दोबारा से फिर 2 मिनट के बाद आंखें खोल के फिर से हम 2 मिनट कैंडल फ्लेम पे गेज करते हैं और फिर से उसको आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं। इस तरह से 2 से 3 बार इसका हम अभ्यास करते हैं। नाटक का अभ्यास से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, साथ में आंख से रिलेटेड जो समस्या दृष्टि दोष वो भी दूर होता है। ये अभ्यास मेडिटेशन के लिए प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस है। इस अभ्यास से मेडिटेशन करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये कंसंट्रेशन बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और लास्ट में मैं बात करूँगी नौली की। नौली 3 तरह का था, वाम नौली, दक्षिण नौली और मध्य नौली। इसमें एब्डोमिनल मसल्स को दाएं ओर फिर बाईं ओर फिर सेंटर पर कंसंट्रेट करते हैं। इसके अभ्यास से हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो स्ट्रेंथन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती है। लेकिन यह अभ्यास सब लोग नहीं कर सकते हैं, जो और जिनके ओबेसिटी की प्रॉब्लम इससे दूर होती है और जो लोग करने में सक्षम है उनको ही ये अभ्यास करना चाहिए। ये मैंने 6 षटकर्म की प्रक्रिया बताई जिसको करने से एक्सेस म्यूकस हमारे शरीर से रिमूव होता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम दूर होती है और इसका अभ्यास अगर हम कर लें तो हम प्राणायाम के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। हठ योग में प्राणायाम की प्रक्रिया से पहले षटकर्म के बारे में बताया गया है और षटकर्म से भी पहले उन्होंने आसन के बारे में बताया है। आसन हठस्य प्रथमाम गत्वात् आसनम पूर्वमुच्यते कुर्यात् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम। तो सबसे पहले आसन के बारे में बताया गया, फिर उन्होंने षटकर्म का अभ्यास बताया है। षटकर्म का अभ्यास करने से शरीर की इम्प्योरिटी, शरीर के मल दूर होते हैं, जिसके बाद हम प्राणायाम के अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। फिर हठ योग प्रदीपिका में 8 तरह के प्राणायाम का जिक्र है जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।